Go ahead, Roshan, go ahead. जय मसीह की सबको। और खास करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा आवाज ठीक है ना? इस आवाज फाइन, मतलब आवाज ठीक तरीका से? हेलो, Yes, आवाज is okay. थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर को खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पर कि आकर के जो परमेश्वर से बात मैंने समझी है, तो बाइबल पढ़ के जो मुझे समझ में आया है, वो बात मैं आप लोगों के सामने में ला सकूं। और चर्च का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे, और आप सभी लोगों का यहाँ पे फिर से एक वेलकम करता हूं। और मैं शुरू करना चाहता हूं एक वर्स पढ़ करके, रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 13। रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 13 पढ़ करके मैं शुरू करना चाहता हूं। रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 13 में लिखा हुआ है, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. और जैसे ही हम यहाँ पे हमारा एक शुरू करेंगे, हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एक ही परमेश्वर है, जो अल्फा भी है, ओमेगा भी है, जो फर्स्ट भी है और वो लास्ट भी है, जो बिगिनिंग है वो एंड भी है। मैं आप लोगों को एक जर्नी में लेकर के जाना चाहता हूँ आज, और आज ये एक जर्नी है ऑफ क्रॉस एंड मार्टरडम। दो चीज की जर्नी है, ये क्रॉस की जर्नी है और एक मार्टरडम की जर्नी है। ये उन सभी लोगों की कहानी है जो who once was lost, they found themselves in Christ, lost themselves on the cross only to pick themselves again once again। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं प्रेयर करना चाहता हूँ, और प्रेयर करके फिर हम शुरू करेंगे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु फिर से इन सारी बातों के लिए प्रभु, और सारे लोगों के लिए प्रभु जो यहाँ पर जूम के द्वारा आए हुए हैं प्रभु, इस टेक्नोलॉजी के लिए, कनेक्शन के लिए, सबके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। खास करके विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब मैं आपका वचन बोलूँ प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा मैं उस वचन को बोल सकूँ, शब्द का वैसे प्रयोग कर सकूँ जो लोगों को समझ में आए प्रभु। हर एक लोगों को अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे प्रभु, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना हो सके। इन सारी बातों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और ये सारी चीजें हम जीवित यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोगों ने KFC के बारे में सुना होगा, KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। बट आज मैं आप लोगों को केंटकी फ्राइड चिकन के बारे में नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को KFC के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे K स्टैंड करेगा फॉर द नॉलेज एंड विजडम ऑफ गॉड, F स्टैंड करेगा फॉर द फ्रूट जो गॉड डिजायर करता है, एंड C विल स्टैंड फॉर कम्युनियन विद द लिविंग गॉड। और जैसे हम ये जर्नी शुरू करेंगे, हम दो तीन चीज नोटिस करेंगे, जिसमें से एक ये है, जो गॉड का वर्ड है, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, द मोस्ट पावरफुल थिंग जो हमारे पास में है। और दूसरा, क्रॉस शुड ऑलवेज बी इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में हमेशा क्रॉस रहना चाहिए। और तीसरा, ये हम सारी चीजें करते हैं ओनली फॉर द ग्लोरी ऑफ अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द बिगिनिंग एंड द एंड। मैं आप लोगों को एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूं, जो एक रियल लाइफ स्टोरी है, और शायद आप लोगों ने उस स्टोरी के बारे में सुना भी है। ये स्टोरी है जिम एलियट की। एक जिम एलियट एक मिशनरी रहता है, जो 1956 में इक्वेडर बोल करके एक जगह में जाता है अपने 4 दोस्तों के साथ में। और वो जगह में वो इसलिए जाता है कि ताकि वहां पे प्रभु का वचन उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने आज तक प्रभु के बारे में नहीं सुना है। और उसके हार्ट में जब गॉड बात करता है, वो अपने 4 मिशनरी फ्रेंड्स को लेकर के जिम एलियट इक्वेडर बोल करके जगह में जाता है। लेकिन जिस दिन वो पहुंचता है, उसी दिन वहां के लोग उसे और उसके सारे दोस्तों को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। कुछ दिन के बाद न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है हेडलाइंस के साथ में कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ यंग लाइफ। ये यंग लाइफ इन्होंने एक वेस्ट कर दी। ये लाइफ ये बचा सकते थे और ये लाइफ को किसी और काम में यूज कर सकते थे, बट ये लोगों ने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वाज जिम फुलिश
क्या जिम एलियट एक फुलिश आदमी था? क्या क्या उसके फ्रेंड्स एक फुलिश थे? क्या चल रहा था उनके दिमाग में? किस टाइप का रिलेशनशिप था उनके जीसस के साथ में कि वो लोग इस हद तक चले गए कि प्रभु का वचन सुनाने के लिए वो लोग ने अपनी जान तक दे दी? क्या चलता है इनके दिमाग में? आज इसी चीज की हम जर्नी करेंगे, द जर्नी ऑफ क्रॉस एंड द जर्नी ऑफ मार्टरडम। फर्स्ट कोरिंथियंस 1 का 18 में पढ़ना चाहता हूं आप लोगों को। फर्स्ट कोरिंथियंस 1 का 18, फर्स्ट कोरिंथियंस 1 का 18 में लिखा हुआ है, The message of cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्रॉस, पॉल यहाँ पे दो चीज की बात कर रहा है। क्रॉस जहाँ पे एक पावर डिस्प्ले होता है और एक लाइफ बिगिन होती है, और द वर्ड मैसेज की बात कर रहा है। जब कुछ अल्फाबेट्स आपस में आकर के मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है, और जब कुछ वर्ड्स आपस में आकर के मिलते हैं तो एक सेंटेंस मिलता है, और सेंटेंस का एक पावर होता है आपको इन्फॉर्म करने का। बट गॉड का वर्ड जो एक सेंटेंस में आता है, इसके पास में एक पावर होता है आपको ट्रांसफॉर्म कर देने का। द वर्ड ऑफ गॉड ट्रांसफॉर्म्स यू। बट पॉल ये बात कर रहा है, बट पॉल क्यों बात कर रहा है? ये पॉल इसलिए बात कर रहा है क्योंकि पॉल ने ये पावर को खुद देखा हुआ है। पॉल हैज फेल्ट दैट पावर। पॉल एक जर्नी में है। अगर आप एक्ट्स चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो पॉल एक जर्नी में है, एक जर्नी में है जो डमेस्कस की तरफ जा रहा है। और पॉल के पास उस समय में सब कुछ है, पावर है, वेल्थ है, रिस्पेक्ट है, विजडम ऑफ द वर्ल्ड है, सब कुछ है। एक आर्मी है उसके पीछे में, और एक लेटर ऑफ अथॉरिटी है उसके पास में, और वो लेटर ऑफ अथॉरिटी लेकर के डमेस्कस जा रहा है। इमेजिन पॉल, सब कुछ है उसके पास में, देयर इज नथिंग मिसिंग, all the things that a man would desire, he has all the things। वो सब कुछ लेकर के, एक लेटर लेकर के ऑफ अथॉरिटी, वो डमेस्कस की तरफ जा रहा है ताकि सारे क्रिश्चियंस जो यीशु मसीह को मानते हैं उनको परस्यूट कर सके। बट रास्ते में उसकी मुलाकात होती है द अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द बिगिनिंग एंड द एंड। उस गॉड से उसकी मुलाकात होती है, और मुलाकात हो जाने के बाद में 3 दिन तक पॉल न खा रहा है न पी रहा है। पॉल ब्लाइंड है, वो देख भी नहीं आ रहा है। पॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज कर रहा है उस दिन। पॉल ये रियलाइज कर रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैन इज नॉट इन हिमसेल्फ बट आउटसाइड ऑफ हिम, बट द जर्नी मस्ट बिगिंस इनसाइड ऑफ हिम। और पॉल जब अपने अंदर में देख रहा है, पॉल जब अपने अंदर में झांक रहा है, तो उसे 2 आदमी दिखाई दे रहा है। एक सॉल, जो सब कुछ है उसके पास में, सारी दुनिया की बेनिफिट है उसके पास में, कुछ कमी नहीं है उसके पास में, सब कुछ है। और दूसरे तरफ उसको यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, जिसका पावर उसने अभी अभी फील किया है, जिसके वर्ड ने उसे अभी अभी ट्रांसफॉर्म किया है। और पॉल डिसाइड करता है कि अगर एक को जीना है तो एक को मरना पड़ेगा, अगर एक को जीना है तो एक को मरना पड़ेगा। और पॉल उस दिन खुद को मार देता है। नाउ पॉल इज डेड। पॉल अब मर गया है। अब पॉल ने खुद को कैसे मारा? पॉल ने खुद को कैसे मारा? पॉल ने खुद को मारा अपने आप को एम्प्टी करके। ही एम्प्टीड हिमसेल्फ ऑफ एवरीथिंग। सारा चीज उसके अंदर में पॉल का था, उसका था, उसने वो सब कुछ निकाल करके बाहर फेंक दिया। उसको ये चीज बाहर निकालना, फेंकना जरूरी था। मालूम क्यों? उसको ये चीज निकाल के फेंकना इसलिए जरूरी था कि जब तक वो अपने अंदर का चीज खाली नहीं कर देगा, जब तक वो ओपन स्पेस नहीं कर देगा, टिल दैट टाइम he cannot be filled with the Holy Spirit। बट पॉल खाली करने से पहले, बहुत दिनों पहले, जीसस क्राइस्ट ने भी खुद को खाली किया। मैं आप लोगों के लिए फिलिपियंस 2 चैप्टर 6 और 8 पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 to 8, वहां पे लिखा हुआ है, who although he existed in the form of God did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of man। Verse 7 में फिर से पढ़ रहा हूँ, but emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross। पॉल
तो खुद को एम्प्टी करना बहुत जरूरी था। और पॉल ने जब सॉल को अपने आप को मार दिया, तब पॉल खुद को एम्प्टी कर रहा है। और 3 दिन के बाद में गॉड अनायानस को भेजता है, और अनायानस कहता है इस बार पॉल को, पॉल सी अगेन एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पॉल इज अ डिफरेंट मैन नाउ। वो मर गया है, जो पुराना पॉल था वो मर गया है। नाउ ही इज अ न्यू पॉल। A.W. टोजर ने कहा है, a man who has crucified himself on the cross cannot do these 3 things. जिसने खुद को क्रूसीफाई कर दिया है क्रॉस पे, वो 3 चीज नहीं कर सकता। A man who has crucified himself on the cross is always looking in one direction. He cannot look in any other direction. Second, a man who has himself crucified on the cross cannot look back. आपने देखा है क्रॉस में पिक्चर, can anybody turn back? He cannot turn back. And तीन चीज, a man who has crucified himself on the cross has no longer his own will. अब वो अपनी विल के हिसाब से काम नहीं करता है, दूसरे की विल के हिसाब से काम करता है। What A.W. Tozer is saying, a man is a mean to the glory of God, but for a man to become the glory of God, he should first become an end to himself. Now Paul is hungry. अब Paul भूखा है, भूखा। Paul is hungry for the word of God. अब वो भूखा है, he wants the word of God now. वो उसके अंदर में वो भूख जाग गई है कि वो अब गॉड के वर्ड को पूरे अच्छे तरीका से सीखे। और गॉड उसे 3 years जर्नी में भेजता है टू अरेबिया। अगर आप गैलेशियंस चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, पॉल, मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए, गैलेशियंस चैप्टर 1 Galatians chapter 1 verse 15 से पढ़ रहा हूं मैं। Galatians chapter 1 verse 15. But when God, who set me apart from birth and called me by his grace, was pleased to reveal his son in me so that I might preach him among the Gentiles, I did not consult any man, nor did I go to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went immediately to Arabia and later returned to Damascus. Then after 3 years, I went to Jerusalem to get acquainted with Peter and stayed with him 15 days. जब पॉल ने अपने आप को मार दिया और उसके अंदर में ये भूख जाग गई, तो गॉड ने उसे अरेबिया भेज दिया। एंड मोस्ट बाइबल स्कॉलर्स आपको बता देंगे कि यही वो समय था जब गॉड पॉल को रेडी कर रहा था फॉर हिज मिनिस्ट्री टू द जेंटाइल्स। यही वो समय था। आपको पता है जब जीसस क्राइस्ट ने खुद को एम्प्टी कर लिया, इवन ही हैड टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स। इवन उनको भी गॉड के वर्ड में टाइम बिताना पड़ा। इफ यू रीड लूक चैप्टर 2:40 and 52, वहां पे लिखा हुआ है कि गॉड स्टडीड स्क्रिप्चर्स एंड ग्रो इन विजडम। जब पॉल को इतनी जरूरत हो सकती है स्क्रिप्चर्स की, जब जीसस क्राइस्ट को इतनी जरूरत हो सकती है स्क्रिप्चर्स की, हम कहाँ हैं फिर? हाउ मच डू वी स्टडी द स्क्रिप्चर्स? हम स्क्रिप्चर्स को कितना पढ़ते हैं? रिमेंबर, इट इज द पावर ऑफ गॉड, और ये पावर काम करता है जब आप उसको पढ़ेंगे। यू कैन फील द पावर। इफ जीसस एम्प्टीड हिमसेल्फ, स्टडीड द वर्ड ऑफ गॉड, तो हम कहाँ पर है फिर? हम कहीं पर नहीं है। हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, जाते हैं जनवरी के समय में। जब जनवरी का 2022 शुरू हुआ था, हमारे पास में बहुत सारे प्लान्स थे। हमने बहुत सारी चीजें प्लान की थी कि इस साल में हम बहुत कुछ करेंगे, बट बाय द टाइम तक मार्च आता है, सारा प्लान्स चेंज हो जाता है। द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन एंड और हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। अब सब अपने अपने घरों में बंद है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट बिलीवर्स विल टेल यू कि गॉड अपने लोगों को रेडी कर रहा है, अपने लोगों को रेडी कर रहा है फॉर द स्टॉर्म व्हिच इज कमिंग अहेड। गॉड जब इजराइल्स को छुड़ा करके लेकर के जाता है, और इजिप्ट से छुड़ा करके लेकर के उन लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेकर के जब जा रहा है, तो गॉड इन बिटवीन उन लोगों को रेडी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग देम, बट नोबडी इज विलिंग टू लिसन टू गॉड। और बाइबल में लिखा हुआ है वर्स एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 6 में, दैट एवरीबॉडी एट, ड्रैंक एंड रोज अप टू प्ले। सबने खाया पिया, मस्ती किया, एंड दे फॉरगॉट गॉड। इन दिस लॉकडाउन पीरियड, व्हेन गॉड ने जब हमें ये टाइम दिया, तब हमने क्या किया? क्या हमने भी खाली अच्छा अच्छा बनाया, अच्छा अच्छा खाया, और वी हैव स्टडीड द स्क्रिप्चर्स टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द स्टॉर्म व्हिच इज कमिंग अहेड? इज़ेकियल के टाइम में
prophet Ezekiel को God बुलाता है and he said, Ezekiel chapter 14 verse 3 मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए. Ezekiel chapter 14 verse 3. Ezekiel chapter 14 verse 3 में लिखा हुआ है, Son of man, this man have set up idols in their hearts and have put right before their faces the work of their iniquity. Should I be consulted by them at all? Should I be consulted by them at all? इजिकियल को गॉड बोल रहा है, इजिकियल, लोगों ने अपने हार्ट में एक आइडल को बैठा लिया है और राइट इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस इज देयर इनिक्विटी. इस लॉकडाउन के पीरियड में आप इमेजिन कीजिए which is the idol in your heart and what is that iniquity right in front of your eyes and right in front of your face. जो अंदर में जो आइडल है वो आप खुद है, आपने खुद को एक आइडल बना दिया है. और जो आपके आंख के सामने में, जो आपके फेस के सामने में है, वो है एक मोबाइल. आप दिन रात उसको देखते हैं. व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और वो आपको इतना प्लीज करता है. इनफैक्ट वो आपको वर्शिप करता है. आप जो बोले आपके कमांड एक फिंगर टिप्स में आपको ला करके देता है. एंड यू हैव बिकम योर ओन आइडल एंड राइट बिफोर योर आईज यू हैव सेट अप इनिक्विटी. हम घंटों, an average person spends 10 to 12 hours on mobile, but he has no time for the word of God. जिम एलियट अपनी मदर को चिट्ठी लिख रहा है, और जब अपनी मदर को वो चिट्ठी लिख रहा है तो जिम एलियट अपनी मदर को लिख रहा है कि मुझे बॉक्सिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट दिस इज वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, वो ये कि इफ आई फोकस ऑन द नॉन एसेंशियल्स ऑफ लाइफ आई विल मिस द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ. उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वर्ड ऑफ गॉड. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वर्ड ऑफ गॉड, और इसी चीज में उसने फोकस किया. जस्ट इमेजिन, जब पॉल को इतनी जरूरत है, जब जीसस क्राइस्ट को इतनी जरूरत है, तो हमें कितनी जरूरत है उस स्क्रिप्चर्स की. एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट वी विल एवर हैव. अगर हम उसको स्टडी नहीं करेंगे देन वी आर नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड. हम खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उस दिन के लिए जो आने वाला है. सेकेंड थिंग जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, दैट इज द फ्रूट दैट गॉड डिजायर्स. अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो जेनेसिस से लेकर के रिविलेशन में देयर इज अ सेंट्रल थीम. एक थीम है जो पूरे बाइबल को डिस्क्राइब करती है, एंड दैट इज रिडेम्पशन. रिडेम्पशन वर्ड है, व्हाट वाज लॉस्ट इन जेनेसिस वाज फाउंड इन रिविलेशन, एंड इन बिटवीन इज अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, हाउ गॉड ट्राई कर रहा है अपने लोगों को रिडीम करने का. एंड इफ यू फोकस, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट रिटन अबाउट फ्रूट इन द बाइबल. बाइबल बहुत फोकस करता है एक फ्रूट के ऊपर में. एंड इफ यू गो बैक इन जेनेसिस में लिखा हुआ है, इन द गार्डन ऑफ ईडन एडम था, ईव था, एंड देयर वाज एन इशू ऑफ फ्रूट था उनके बीच में. यू कम डाउन टू कैन एंड एबल. कैन और एबल के बीच में इशू था द फ्रूट. जेरेमाया 2:3 में लिखा हुआ है कि Israel is my first fruit. God is saying Israel is my first fruits. And Jesus Christ said to prophets, go and bear fruits अपने disciples को. If you look at Holy Spirit produces what? Holy Spirit produces fruit. Resurrection of Jesus Christ भी लिखा हुआ है. It's the first, Jesus Christ was the first fruits among deads. First fruits. John 15:8 में लिखा हुआ है, your father's glory is this, that you bear much fruits. जब आप वर्ड ऑफ गॉड में इतना डेवलप कर जाते हो, when you read the word of God, the only natural desire जो एक रह जाता है is to bear fruits for God. मैं आप लोगों को जॉन गेरी की कहानी सुनाना चाहता हूँ. जॉन गेरी ऑस्ट्रेलिया में था and he was a missionary. गॉड ने जब उससे बात किया that he should go and preach the word of God to the cannibals. कैनिबल्स आप लोगों को पता है, कैनिबल्स आर द पीपल जो आदमी को भी मार करके खा जाते हैं. ऐसे लोग होते हैं कैनिबल्स. जब गॉड ने उसके मन में डाला कि गो एंड प्रीच टू द कैनिबल्स, जॉन केरी सब कुछ उठाता है और वो जाता है कैनिबल्स लोग के बीच में प्रीच करने के लिए. जब वो वहां पे जाता है, वहां के लोगों से मिलता है, वहां की लैंग्वेज सीखता है, और धीरे धीरे लोगों को क्राइस्ट के बारे में बताना चालू करता है. वो एक चर्च खोलता है वहां पे, और चर्च के द्वारा लोगों को बहुत सारी बातें बताता है, और धीरे धीरे लोग यीशु मसीह में आने लग जाते हैं. पर एक दिन आता है, वो कुछ बीमारी के कारण में जॉन केरी मर जाता है.
जिस चर्च में वो प्रीच करता होता है, जो चर्च था वहां पे, वो चर्च के बाहर में एक स्टोन लगाया जाता है, और वो स्टोन उसकी मेमोरी में लगाया जाता है, और वो स्टोन में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा जाता है, इन द मेमोरी ऑफ रेवरेंड जॉन गेडी. When John Geddy came here, there was not even a single Christian. But when John Geddy died, there was nobody who was not a Christian. It's a fruit. This is the fruit that God desires. Luke chapter 13 verses 6 to 9 आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ. Luke chapter 13 verses 6 to 9. Luke chapter 13 verses 6 to 9 में लिखा हुआ है, Jesus Christ is talking to the disciples जो उनको follow करते हैं, and he is telling them a parable. And he began telling this parable. A certain man had a fig tree which had been planted in his vineyard. And he came looking for fruit on it and did not find any. And he said to the vineyard keeper, behold, for 3 years I have been looking for fruit on this fig tree without finding any. Cut it down. Why does it even use up the ground? And he answered and said to him, let it alone, sir, for this year too, until I dig around it and put in fertilizer. And if it bears fruit next year, fine. But if not, cut it down. Any tree which does not bear fruit, Jesus Christ has said, will be cut down, because वो एक soil use कर रहा है, ground use कर रहा है. In Old Testament times, God has chosen Israelites to bear fruit, but they did not bear fruit. But in New Testament times, God has chosen us and the church to bear fruits. Paul is writing a letter to the church of Colossians and to the church of Romans. Paul उनसे ये कह रहा है, I have heard great stories about your faith. मैं तुम्हारे faith से बहुत खुश हूँ. मैंने बहुत सारी stories सुनी है तुम्हारी faith के बारे में, and I really like it. But there is something that I want to tell you. मैं कुछ चीजें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ. I want to come and preach to you the word of God with full wisdom and spiritual understanding for a reason. और वो reason ये है that you should go and bear fruits. You should go and bear fruits. Gospel is constantly bearing fruit. Times have changed. उस दिन से लेकर के times have changed, but God has not changed. His word has not changed. Jesus Christ has not changed. The Holy Spirit has not changed. They are all the same. What has changed is us, the church. We have stopped bearing fruit. एक बार एक पास्टर आए थे कैलिफोर्निया से, and he said a very important thing जो मेरे दिमाग में मतलब अभी तक याद है. He said, a church is like a hospital for a newborn babies. अगर वहाँ पे नए बच्चों की वो नया बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत रोता है, रोता होगा, दूध के लिए रोता है, बहुत रोता है. A church is like that. जब तक new believers will not come and cry out for their repentance, till that time, church is not a church, it's a dying church. And God was the first missionary. First missionary था when he went in the Garden of Eden to look for two sinners. For two sinners. You know, any church which has compromised on the word of God has compromised on the missionary. Missionary work should be the priority. You know, you look at the Church of America today. अगर आज आप लोग अमेरिका का चर्च, there was a time जब अमेरिका मैक्सिमम मिशनरीज भेजता था पूरे वर्ल्ड में, but times have changed. अब टाइम बदल गया है, and the major problem is the self-containment. हम खुद को खुश रखने में बिजी हैं, the best of the facilities, the best of the things, सब कुछ. But America is not sending any missionaries now. क्यों? Because now they are self-containment. They have compromised on the word of God. They have compromised on the word of God. Paul says, I suffer in my body. I suffer in my body for the body of Christ, which is the church. Which is the church. And Paul says, there are only two things that I am focused upon now. Only two things. First is that I should present each and every individual complete before Christ.
each and every individual. That's वो burden था पॉल के दिल में, that I should present each and everyone complete before Christ. And second thing, that I should bear fruits. I should bear maximum fruits. Pastor Mike Stachura ने कहा है, the church is established for fruit, and the mark of a great church is not in its seating capacity but sending capacity. कितने मिशनरीज को वो भेज सकता है, कितने मिशनरीज को वो सपोर्ट कर सकता है. जिम एलियट को फिर से मैं आप लोगों को बीच में लाना चाहता हूँ. जिम एलियट जब वो कोई फ्रूट बियर नहीं कर पा रहा था, तो जिम एलियट ने अपनी डायरी में लिखा रोते हुए, गॉड, I cry out to you the way Rachel cried out for her children, and Rachel said to Jacob, give me children or else I die. Said, in the same way, God, I cry out to you, give me fruits or else I die. तीसरी चीज मैं आप लोगों को बनाना चाहता हूं कम्युनियन के बारे में. Communion with the living God. You know, we are deeply engrossed in fighting a wrong battle. हम एक गलत लड़ाई लड़ रहे हैं. We are fighting a wrong battle. The greatest battle a man will ever fight is not against Satan, but with God. But with God. हमारा greatest enemy Satan है, but हमारा greatest battle is with God, not with Satan. मैं जेनेसिस में लेकर के जाना चाहता हूं, जो हमने ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ा अभी. वो स्क्रिप्चर पोर्शन में एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए. Genesis chapter 32 verse 24 to 28. Genesis chapter 32 verses 24 to 28. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. And when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his thigh. So the socket of Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him. Then he said, let me go, for the dawn is breaking. But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have striven with God, with man, and have prevailed. Jacob अपने घर वापस जा रहा है, but Jacob is afraid, वो डरा हुआ है, because he has to meet Esau, और ईसो अभी उसका एक नंबर एनिमी है. एंड जेकब डरा हुआ है कि ईसो उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा. एंड जेकब इज एक्सट्रीमली फियरफुल, वो डरा हुआ है, और वो सब लोगों को आगे भेज देता है अपने गिफ्ट्स के साथ कि जैसे ही तुम ईसो के पास में जाओ, उसको ये सारे गिफ्ट्स दो ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए. एंड दैट नाइट उन लोग को जब उन लोग को भेज देता है, जेकब दैट नाइट इज फाइटिंग अ बैटल, द बिगेस्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ. The biggest battle of his life is fighting with God. Is fighting with God. That is the biggest battle that we will also have to fight. Jacob वो fight करता है और वो battle को वो जीत जाता है. And even God wants that we should win that battle. Even should win that battle. वो he is fighting the greatest battle. और आपको पता है वो battle fight करके बाद में now even Jacob is changed. Jacob is changed person. और दूसरे दिन वो क्या करता है पता है? He is the first person to go and meet Esau. वो डर नहीं रहा है. He has left everybody and he is the first person to go and meet Esau because अब वो change हो गया है. अब वो change हो गया है. Jesus Christ ने अपना biggest battle fight किया था in the battle of Gethsemane. Biggest enemy Satan था, death था, जिसको Jesus Christ ने cross पे defeat किया. But biggest battle, the biggest battle was fought in Gethsemane. God ने हमको empower किया है वो battle जीतने के लिए. God ने हमें पूरी चीज दी है जिसके द्वारा हम वो battle जीत सकते हैं. And there are three things that God has given us: His word, the word of God, ये prayer, और तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, relationship, the communion, the relationship with the living God. मैन एक रिलेशनल एनिमल है जो गॉड की इमेज में बनाया गया है. एंड बिफोर गॉड क्रिएटेड अस, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, दे वर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद ईच अदर. व्हेन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, इन द फैमिली ऑफ थ्री वी बिकेम द फोर्थ पर्सन.
We became the fourth member in that family. But we sinned and rebelled against God. हमने God के against में rebel किया, and then we became separated with God. And Jesus Christ came to take us back to the family. हमने Jesus Christ को भी crucify कर दिया. How amazing! कि Gethsemane में, the battle of Gethsemane में, God was trying to unite us. Jesus Christ was trying to unite us back into the family, and we humankind were planning to crucify him. उनको crucify करने की हम कोशिश कर रहे थे. हम लोगों ने sin किया, and we became separated from God. Next day when Jesus was hung on the cross, Jesus Christ जब क्रॉस में थे, it was the most difficult moment. बहुत difficult समय था. And for a moment, God ने जब उनसे नजर हटाया यीशु मसीह से, and Jesus Christ cried out, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? If Jesus with all the power, with all the strength, एक moment का separation bear नहीं कर सके from God, do you think हम और आप we can bear the eternal separation from God? There is no chance. मुझे बहुत डर लगता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ that Jesus Christ could not bear even one moment of separation from God, and we with our actions might live with eternal separation of God. आपको पता नहीं है what is the relationship and the separation from God. We will not understand it unless and until we get into that relationship. Heaven is not heaven because of all the things. Heaven इसलिए heaven नहीं है because वहाँ पे बहुत सारा चीज है. Heaven is heaven because वहाँ पे there is going to be the real presence of Jesus Christ. The real presence of Jesus Christ. और अभी जो हम communion करते हैं, अभी जो हम relationship है हमारे Jesus Christ के साथ में, it's only a glimpse of the real things to come. It's the shadow of the real things to come. The reality, however, will be found in Christ in heaven. आपने 3D पिक्चर देखी है? 3D पिक्चर जब हम देखने जाते हैं, अगर आप ग्लासेस उतार लो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है. But you know there is something is there. कुछ तो है वहां पे जो चल रहा है. Something like that. हम जो अभी फील कर रहे हैं is just a glimpse of the real things to come. लेकिन once we go up, we will put on the glasses and then we will understand what heaven is. Heaven is not because of so many stuffs. Because वहां पे इतनी सारी privileges हैं, इतने सारे facilities हैं. Heaven is not heaven because of those things. Heaven is heaven because वहां पे there is going to be the real presence of Jesus Christ. And Paul says in Philippians 1:23, मैं read करूंगा. Philippians is saying, Paul is saying in Philippians 1:23, I am torn between the two. I desire to depart and be with Jesus Christ, which is by far the best. Paul ये नहीं कर रहा है मैंने बहुत struggle कर लिया. Now I want to go and I want to go to heaven और मैं relax करना हो बहुत सारी चीज से. Paul is saying, I want to leave this place and I want to be with Jesus Christ. वो ये कह रहा है. I'm sure कि Paul ने और Jim ने बहुत कुछ देखा जो हम नहीं देख पा रहे हैं उस relationship में. And they have seen those things, and that is why they were able to read. 2 Corinthians 4:18 में पढ़ूंगा. 2 Corinthians 4:18 में लिखा हुआ है. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. What is unseen is eternal. Stop and think. हम जिस चीजों को अभी वो देख पा रहे हैं, that is not eternal, that's temporary. But the eternal, जिस दिन हम वो सारी चीजों को देख पाएंगे, we will also become like Paul, and we will also become like Jim. But go back. ये कहाँ पे शुरुआत हुआ? Where did it all start? ये शुरुआत हुआ with one interaction with Jesus Christ and focusing on the Word of God. ये journey उन्होंने complete की, cross की, because they were focused on one thing, the Word of God, and they had that one experience in mind that they had with Jesus Christ. मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें? Why I am telling you all these things? अगर आपने ये period देखा है कुछ समय का, and many believers will tell you कि this is the time. जो sign है Jesus Christ का वापस आने का, it's becoming stronger and stronger day by day. Day by day, Jesus Christ का जो returning है, it's becoming stronger. What it also means is this,
that persecution will increase and Christians will have to go through with a lot of persecutions. Signs वही है. Jim and Paul were not afraid. They wanted to wear that crown of thorn and wanted to enter heaven, because जैसे ही वो enter heaven में करेंगे, तो God will say, my child, well done, well done. Even heaven would be hell for someone who does not have a relationship with Jesus Christ. Even heaven would be hell. And last, I want to tell you something, that when Jim Elliot went to Ecuador, जब वो वहाँ पे गया, long before that वो उसने settle कर लिया था अपने mind में that I might die. And he said this important words जिसके साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ. He said these words which is forever etched in my memory. And he said, he is no fool to give up what he cannot keep, to take up what he cannot lose. He is no fool to give up what he cannot keep, to gain something which he cannot lose. हम जितनी भी कोशिश करेंगे इस लाइफ को पकड़ के रखने की, हाथ से ये चला जाएगा. There is something more important जो हम gain कर सकते हैं, and that thing we can never lose. We can never lose. Thank you so much. और मैं एक prayer के साथ में खत्म करना चाहता हूँ.